अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, माँ, माँ। अंशुमन, ऐसे क्यों चिल्ला रहे बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? लेट जाओ बेटा, हम तुम्हें पानी देते हैं, लेटो। सुमन कहाँ है माँ? क्या वो यहाँ पर है, इस घर में? हाँ बेटा, सुमन यही है, इसी घर में। क्यों आई है वो यहाँ पर? अंशुमन, जिस लड़की की वजह से आपकी, पापा की, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से दादाजी का उनसे सब कुछ छिन गया, आप उसे घर में क्यों लेकर आई? अंशुमन कैसी बात कर रहे हो? अंशुमन, अंशुमन क्या कर रहे हो बेटा? कहाँ जा? देखो बेटा, तुम्हारे जख्म अभी हरा है, खून बहने लगेगा। कहाँ जाना है तुमको? मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। बात मान लो हमारी। कुछ नहीं सुनना माँ। वो लड़की जिसकी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, वो इस घर में नहीं रह सकती। अच्छा, हम समझाएंगे सुमन को ना, बात तो सुनो हमारी। कहाँ जा रहे हो अंशुमन? सुमन रॉय, उठो। I said get up। अंशुमन, अंशुमन जी, आप ऐसे इस हाल में क्यों आई हो यहाँ? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? धोखेबाजों की इस घर में कोई जगह नहीं है। अंशुमन, झूठ बोलने वालों का इस घर से कोई नाता नहीं है। सुना तुमने? अंशुमन जी देखिए, इस समय प्रेशर मत लीजिए प्लीज, आप बैठ जाइए। इस हालत में सुरभि माँ, इनको इतना प्रेशर नहीं। Shut up! Just shut up। अगर इतनी ही चिंता है ना मेरी, तो या तो मुझे पूरा का पूरा सच साफ साफ बताओ, या फिर निकल जाओ इस घर से। अरे अंशुमन, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से। I said get out! वाह बेटा वाह। नाना जी, तुमने जो हमारी सुमन के साथ आज किया है, उसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अरे हम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। नाना जी हम चलते हैं ना यहाँ से। अंशुमन जी ने कहा यहाँ से चल जाओ, तो चले जाते हैं, प्लीज चलिए। बिल्कुल नहीं। हमारी बिटिया का अपमान होता देखते रहे और मुंह फेर के यहाँ से चले जाए? हरगिज नहीं। अब समय आ ही गया है। जो बात 2 साल से हमने अपने दिल में रखी थी, अब वो सबके सामने आ ही जाए तो अच्छा है। नहीं नाना जी प्लीज। अंशुमन बाबू, डॉक्टर राजीव और सुमन की शादी में हम भी शामिल थे और हम इस बात के साक्षी हैं कि डॉक्टर राजीव और सुमन की शादी हुई ही नहीं है। क्या? सुमन, 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 फेरे नहीं रुकेंगे मैम जी, ये शादी तो होके रहेगी। नहीं बेटा, ये अनुचित होगा। लेकिन जब तक सुमन को होश आएगा, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं, फेरों में क्या रखा है? शादी तो हो ही चुकी है, हम तीनों इस बात की गवाह हैं। शादी अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हुई है ना? दूल्हा दुल्हन दोनों राजी हैं। हम ये फेरों की फॉर्मेलिटीज कोलकाता जाके कर लेंगे। ये ठीक नहीं है बेटा। तो फिर क्या ठीक है? अभी अंशुमन को पता चलेगा कि सुमन की शादी नहीं हुई, तो फिर वो पागल हाथी की तरह बौखलाता हुआ आ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि सुमन की जिंदगी बीच में धार में फंसी रहे? अब सुमन के पास 2 ही रास्ते हैं, एक जो अंशुमन तक, जिसकी जिंदगी में संध्या आ चुकी है, और दूसरी राजीव तक, जो अपनी पत्नी को पलकों की छांव में रखेगा।
जो लड़की 2 साल से तुम्हारा जीवन बचाने के लिए समझौते के रिश्ते में बंधी पड़ी है, आज तुमने उसका इतना तिरस्कार किया। अरे जिससे तुम्हें ये घर, तुम्हारा जीवन तुम्हें वापस लौट आया है, उसी घर से तुम उसे जाने के लिए कह रहे हो? क्यों? सुमन को इसलिए शादी के लिए हाँ करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर राजीव ने ऑपरेशन से पहले ये शर्त रखी थी कि वो तुम्हें छोड़कर उसके साथ शादी कर ले। तुम्हें हमारी बहू बनना होगा। अगर हाँ है तो अंशुमन के इलाज के लिए राजीव तैयार है। इसलिए दिखावे का रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो गई। और हमें भी अपने वचन में बांध दिया इसने। सुमन, क्या ये सच है? क्या तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया? बोलो सुमन। अरे अंशुमन बाबू, ये लड़की तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमसे दूर गई थी, और आज अगर आई है तो भी तुम्हारे भले के लिए आई है। क्यों सुमन, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी जान बचाने के लिए खुद को तिल तिल मारा तुमने? इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। सुमन के रहते अंशुमन को कुछ नहीं हो सकता। अंशुमन जी, हमारी खुशियों से, हमारी जिंदगी से बढ़कर है आप। हम आपको कभी कुछ नहीं होने दे सकते, तो कभी नहीं। हे भगवान, कभी भी सुमन और अंशुमन भैया को अब अलग मत करिएगा। अंशुमन, राजीव, राजीव, सुमन को छोड़ दे। डॉक्टर राजीव, छोड़िए सुमन को।